विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो इंसान ये सोचकर क्या खो रहा, अपना सेंटर खो रहा है, अपना अनुभव खो रहा है। इसको किस तरह की गलती, जिसको पता है इस चीज का महत्व वो ही कहेगा ये बहुत बड़ी गलती कर रहा, जिसको नहीं पता है वो कह नहीं पाएगा कि क्या इसमें गलती है। एक बेचारा ऐसा इंसान चाहता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में
सभी अपने अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं, झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं। सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो हम अपने आप से पूछें, मेरी कथा क्या है, मेरा काश क्या है। काश मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता,
कितने लोगों को ऐसा लगा है, वे हाथ ऊपर करें। अमेरिका यानी और कोई मुल्क में, भारत को छोड़कर। हाँ 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 हाँ, कुछ लोगों को है। काश कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, मगर वो क्या दे रहा है? मार्क्स दे रहा है या दुख दे रहा है? ये मापदंड है। ये काश उसके मार्क्स मिली क्या, खुशी मिली क्या? नहीं मिली। तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो हमें इस पर कार्य करना चाहिए। काश करेला मीठा होता, काश आइसक्रीम डॉक्टर रेकमेंड करते, तुम्हारी बीमारी का इलाज आइसक्रीम है, सिर्फ भरपूर आइसक्रीम खाओ। काश ईश्वर ने आइसक्रीम में विटामिन डाले होते। तो कोई बच्चा होगा, वो अलग तरह से सोचता है। सोचे, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। आनंद लेने के लिए, आश्चर्य करने के लिए, सराहना करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए। इंसान को बनाया ही किस लिए गया? ईश्वर ने नथिंग की अवस्था से, तेज अज्ञान की अवस्था से इंसान बनाया ही क्यों? क्योंकि वो चाहता था सोचना। अपने गुणों के बारे में, अपने अंदर की जो भी संभावनाएं हैं उन सब के बारे में, आनंद के लिए। मगर हो क्या गया? कितने लोगों के अंदर वह पर्पस सॉल्व हो रहा है जो ईश्वर ने रखकर संसार बनाया। तो पता चलेगा कि लोग खो गए एक दूसरे को देख देख कर। ये दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, सबको दौड़ते हुए देख रहा है, उसको कोई सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। थोड़ा बड़ा हुआ तो देखते सब दौड़ रहे, मुझे भी दौड़ना ही है, वो भी वही करता है। किसी को क्लिक ही नहीं होता जब तक कोई वो बीच में अवकाश नहीं लेता। आकाश की तरफ जाने के लिए अवकाश लेना पड़ेगा। काश से अवकाश लेकर आकाश की तरफ जाना पड़ेगा। काश से अवकाश। अवकाश का अर्थ क्या है? बीच में एक समय, एक गैप रखना। तो जब तक ये अवकाश का पीरियड नहीं है, काश से मुक्ति नहीं होगी। तब समझ में आया कि ये अवकाश कितना आवश्यक है हमारे जीवन में, क्योंकि बीच बीच में जो कचरा जमा हो गया उसको विलीन करना है। ऐसा मैं क्या मानने लगा हूं। तुरंत कुछ हम देखते, घटना देखते, कुछ हम मानने लग जाते। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, काश ऐसा हुआ होता, उसने ऐसा बोला होता, इसने ऐसा नहीं किया होता, उसने वैसा नहीं किया होता। तो तुरंत खुद को पकड़ो, क्या बोल रहे हो? ये होता क्या है को पकड़ो, होता को क्यों पकड़ रहे? जो है ऐसा होता वैसा होता, उसको मत पकड़ो। जो है, बाल कितने लंबे होने चाहिए? आपके बाल कितने लंबे होने चाहिए? जितने हैं। कितना सिंपल आंसर है। कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सोचते काश मेरे बाल ऐसे होते। जिनके पास ये कथा है वो ये पसंद नहीं करेंगे। तो इंसान ये सोचकर क्या खो रहा? अपना सेंटर खो रहा है, अपना अनुभव खो रहा है। इसको किस तरह की गलती? जिसको पता है इस चीज का महत्व, वो ही कहेगा ये बहुत बड़ी गलती कर रहा। जिसको नहीं पता है वो कह नहीं पाएगा कि क्या इसमें गलती है। एक बेचारा ऐसा इंसान चाहता है कि जो बाल निकल गए हैं वो फिर से जुड़ जाए, तो उसमें बुरा क्या है? तो बुरा कुछ भी नहीं है। अगर मार्क्स मिलती है तो करो, मगर दुख ही आ रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं।
कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।